10 मार्च 2022 को आए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को करारी हार मिली है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। एक 7 पन्ने का खुला लेटर लिखा है, तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि उसमें जो आरोप आपने लगाए हैं, टिकट पैसे से दिया गया, ये आरोप लगाया है आपने। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या टिकट बांटने में आपकी कहीं सहमति नहीं ली गई? देखिए, ऐसा है, शिकायत तो यही ना कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कौन सीट मिली, कौन सीट नहीं मिली, ये ऊहापोह की स्थिति चुनाव के आखिरी समय तक बनी रही। कहाँ सीट मिल रही है, कितने टिकट मिल रहे हैं, कौन लड़ रहा है, ये ऊहापोह की स्थिति बनी रही। हम लोग भी लड़ना चाहते थे, चलो नहीं हो पाया, है कि नहीं वासी। लेकिन मैं समझता हूँ कि संगठन के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए था। अगर इस पर विचार हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती, समझ नहीं। और टिकट बेचने के आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस को छोड़ करके हर दल में टिकट का घपला होता है, घालमेल होता है, समझ नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है ना, लेकिन हमारा नुकसान तो हो ही गया ना। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे चुनाव नहीं लड़ पाए जो 2-2 बार के विधायक थे, 3-3 बार के विधायक थे। नया आदमी आ गया, जनता ने नकार दिया तो 20-22 सीट यूँ हार गए और उसके अगल बगल की 30-40 सीटों पर असर पड़ा। तो नतीजा है कि रिजल्ट आया तो हम हार गए। हम तो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे। हमने पहले ऐलान कर दिया था, जब एग्जिट पोल आया तो हुआ कि नहीं, ऐसे 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 हो गया, सरकार इनकी नहीं बनेगी। तो हम लोग कह रहे थे नहीं, 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और हमारी सरकार बनेगी, है कि नहीं भाई, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ ऐसा हो पाया, है कि नहीं बासी। रिजल्ट तो उल्टा आ गया। अब उस पर हम लोग हमारे नेताओं की ये नेता सब हैं, आत्मावलोकन करें, मंथन करें, जो कमियाँ उसको दूर करें और दूर करके कदम आगे बढ़ाएं। और अल्पसंख्यक और दलितों, जो कमजोर तबका है, इसके हितों की रक्षा के लिए इनके साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ें। मुझे शिकायत यह है कि ये लोग जहाँ अल्पसंख्यक का मुद्दा आता है उस पर बोलने से कतराते हैं, वहाँ जाने से कतराते हैं, वोट लेने में नहीं कतराते। वोट पहले ही मान लेते हैं कि इनका वोट मेरी जेबा में है। तो अगर वोट लेने की इच्छा रखते हो तो उसकी लड़ाई लड़ने का, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, अगर कहीं सताया जा रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसे आंसू की पूछने का काम करिए। ठीक है, पहले 50 सीटों पर सहमति बनी कि रालोद 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर ये सहमति बनती कि कुछ सीटों पर रालोद के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर लड़ेंगे और सपा के प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर लड़ेंगे। जो पत्र आपने लिखा है उसमें आपने प्रश्न भी किया है कि आखिर बताइए कि रालोद का कौन सा प्रत्याशी सपा के सिंबल पर लड़ा। खुद आप प्रदेश अध्यक्ष थे, टांडा से टिकट मांग रहे थे, रालोद के ही प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काट दिया जाता है। अब हाँ, आश्चर्यजनक बात तो है ही है, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ और कहा जा सकता है। ये तो सही है कि राष्ट्रीय लोकदल का या किसी भी पार्टी का जो घटक दल है, प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए था और लड़ाना चाहिए था। इसमें बिल्कुल सहमति बनने में देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अर्कवंशी संडीला से लड़ा ना, शरद पवार का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ा ना, और समाजवादी ये अपना दल की जो पल्लवी पटेल है चुनाव लड़ी ना। सिर्फ हम ही तो नहीं लड़े, जबकि उस घटक दल की सबसे बड़ी पार्टी हम ही थे और पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में हम ही लोगों का रोल था। जयंत जी ने नहीं कहा कि आपको टिकट नहीं दी गया, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं मिला? जयंत जी का कोई कमेंट नहीं आया इस पर? भाई ऐसा है कि जयंत जी तो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि टिकट आपका होगा, आप नहीं लड़ोगे फिर गठबंधन कैसा, है कि नहीं बात सही है। मतलब आपको अंधेरे में रखा जयंत जी ने? अब अंधेरे में क्या किया दोनों ने वो जाने, है कि नहीं बात सही, किसने क्या किया। बहरहाल मैं लड़ा नहीं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पत्र में आपने मुलायम सिंह जी का उदाहरण दिया है कि वो जमीनी नेता हैं, लोगों को साथ लेकर के चलते हैं और सीधे तौर पे टीका टिप्पणी करी है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी युवा हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं हैं।
इस बात में कितनी सत्यता है? आप पूर्व मंत्री रहे हैं, राजनीति में अच्छा कैरियर रहा है, किसी भी टिकट वितरण पे या चुनाव पे आपसे किसी तरह की राय मशवरा नहीं करा गया था? देखिए, मैंने मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किया है। वो ऐसे ही बैठ करके अटरेंडम वो किसी जिले की बात करने लगते थे, वहाँ कौन लड़ने लायक, कौन लड़ने लायक, कौन नहीं है कि नहीं यार। चौधरी अजीत सिंह जी भी करते थे। अब जैन जी किन परिस्थितियों में फंसे हुए थे वो तो वो जाने। भाई जो सीट वो मांग रहे थे वही सीटें नहीं पाए। भाई वो मांग रहे थे चरथावल, वो मांग रहे थे मीरापुर, वो मांग रहे थे बुढ़ाना, वो मांग रहे थे सीवाल खास, वो मांग रहे थे माँ, वो मांग रहे थे नौगावा सादात, धनौरा और कास, और 5 सीटें इधर थी पूर्वांचल में। हाँ, तो उधर भी ना चरथावल मिली, न मीरापुर मिली, न सीवाल खास मिली, न माट मिली, है कि ना, नौगावा सादात मिली, न धनौरा मिली, न काठ मिली, है ही नहीं रहा। पूरब तो मिली ही नहीं, तब क्या करें? एज ए प्रदेश अध्यक्ष 2022 के इस चुनाव में आपका क्या रोल रहा? सीधे तौर पर ना आपसे राय ली गई, ना टिकट वितरण में राय ली गई, तो फिर सारे फैसले जहन जी ले रहे थे। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारा कोई रोल नहीं रहा। आप आगे की क्या तैयारी है? हम लड़ाई लड़ रहे थे किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, तो लड़ाई हम जारी रखेंगे। और खास करके अल्पसंख्यकों की जो आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम मजबूर करेंगे कि उनकी भी लोग आवाज़ उठाएं, है ना, दलितों की आवाज़ उठाएं, है ना। इसलिए कि देखिए आप, कि दलित सबसे ज़्यादा यूनाइट था। बहुजन समाज पार्टी के नाम पर वो आँख मूंद के वोट देता था। इस बार दलित बढ़ गया और हम ही को हराने के लिए चला गया बीजेपी में, समझ नहीं। तो उसको भी वापस लाना है, समझा बुझा के, उसकी बात करके, उसकी लड़ाई लड़ करके। मुसलमान जो बिना मांगे वोट दे दिया, लोगों ने कह दिया मजबूर वोट है, तो उनको समझाना है, तो मजबूर वोट नहीं हो, तुम भी इस देश के एक अच्छे नागरिक हो, जितना अधिकार दूसरों का उतना अधिकार तुम्हारा। अंतिम प्रश्न है, बाबू सिंह कुशवाहा भी मोर्चा बनाए हैं, तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने मोर्चा बनाया, आपको क्या लगता है इस मोर्चे से कोई राजनीतिक सफलता मिलेगी? अभी तो मैं चुनाव लड़ने की बात है तो नॉन पॉलिटिकल मोर्चा है, तो ये चुनाव थोड़े लड़ेंगे, है कि नहीं बात? अभी तो मैं लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाऊंगा, अपनी आवाज़ तक पहुंचाऊंगा, है कि नहीं बात? अखिलेश जी और जैन जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई चुनाव हो गया, जो हमने सलाह दिया है या हमने लिख करके दिया उसको पढ़िए, मंथन कीजिए, 5 सीटें इधर थी पूर्वांचल में। हाँ, तो उधर भी ना चरथावल मिली, न मीरापुर मिली, न सीवाल खास मिली, न माट मिली, है कि ना, नौगावा सादात मिली, न धनौरा मिली, न काठ मिली, है ही नहीं रहा। पूरब तो मिली ही नहीं, तब क्या करें? एज ए प्रदेश अध्यक्ष 2022 के इस चुनाव में आपका क्या रोल रहा? सीधे तौर पर ना आपसे राय ली गई, ना टिकट वितरण में राय ली गई, तो फिर सारे फैसले जहन जी ले रहे थे। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारा कोई रोल नहीं रहा। आप आगे की क्या तैयारी है? हम लड़ाई लड़ रहे थे किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, तो लड़ाई हम जारी रखेंगे। और खास करके अल्पसंख्यकों की जो आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम मजबूर करेंगे कि उनकी भी लोग आवाज़ उठाएं, है ना, दलितों की आवाज़ उठाएं, है ना। इसलिए कि देखिए आप, कि दलित सबसे ज़्यादा यूनाइट था। बहुजन समाज पार्टी के नाम पर वो आँख मूंद के वोट देता था। इस बार दलित बढ़ गया और हम ही को हराने के लिए चला गया बीजेपी में, समझ नहीं। तो उसको भी वापस लाना है, समझा बुझा के, उसकी बात करके, उसकी लड़ाई लड़ करके। मुसलमान जो बिना मांगे वोट दे दिया, लोगों ने कह दिया मजबूर वोट है, तो उनको समझाना है, तो मजबूर वोट नहीं हो, तुम भी इस देश के एक अच्छे नागरिक हो, जितना अधिकार दूसरों का उतना अधिकार तुम्हारा। अंतिम प्रश्न है, बाबू सिंह कुशवाहा भी मोर्चा बनाए हैं, तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने मोर्चा बनाया, आपको क्या लगता है इस मोर्चे से कोई राजनीतिक सफलता मिलेगी? अभी तो मैं चुनाव लड़ने की बात है तो नॉन पॉलिटिकल मोर्चा है, तो ये चुनाव थोड़े लड़ेंगे, है कि नहीं बात? अभी तो मैं लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाऊंगा, अपनी आवाज़ तक पहुंचाऊंगा, है कि नहीं बात? अखिलेश जी और जैन जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई चुनाव हो गया,
जो हमने सलाह दिया है, जो हमने लिख करके दिया उसको पढ़िए, मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और कमियों को दूर कीजिए और आगे लड़ाई लड़ने का काम कीजिए और फिर कामयाबी हासिल कीजिए। कहीं नहीं वासी हम ये थोड़े कह रहे हैं हम अकेले ही लड़ देंगे सब बात है, सबसे बड़ा दल वही भाई वो लोग का ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, जिन्होंने भारतीय क्रांति मोर्चा का निर्माण किया है और साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को हार की समीक्षा करनी चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, वरिष्ठ जनों का मान सम्मान करना चाहिए और गठबंधन के नेताओं से राय मशवरा करके ही आगे की रणनीति बनानी चाहिए।